दोस्तों, आज की कहानी है मम्मी जी मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। अशोक जी व राधा जी का एक ही बेटा है समर और एक बेटी है सुरभि। समर एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत है। वह अपनी कंपनी में जीएम है। सुरभि एमबीए कर रही है। अशोक जी एक सरकारी कर्मचारी हैं तथा राधा जी एक कुशल गृहिणी हैं। राधा जी समर की शादी मानसी से खूब धूमधाम से कराती है। मानसी बहुत ही सुंदर पढ़ी लिखी, जो भी उसे देख तारीफ किए बिना नहीं रह पाया, ऐसी बहू लाई है राधा जी। राधा जी मानसी से बहुत खुश रहती थी। छोटा सा बहुत ही सुखी परिवार है उनका। मानसी के मायके में उसके माता पिता और उसकी छोटी बहन माला, जो कि एमएस कर रही है। अब राधा जी ने साल भर के अंदर ही सुरभि की भी शादी कर दी। शादी के बाद ही कुछ दिनों में सुरभि यूएस चली गई, अपने पति के साथ चली गई और वहीं सेटल हो गई। कुछ महीने बाद मानसी गर्भवती हुई और उसने एक प्यारी सी छोटी सी बच्ची परी को जन्म दिया। घर में खुशियां ही खुशियां हैं। समय बीतता गया, धीमे धीमे बच्ची बड़ी होने लगी। वह स्कूल जाने लगी। घर में पैसे की तथा खुशियों की कोई कमी नहीं है। राधा जी व मानसी प्यार से मिलकर रहती हैं। परी की परवरिश में दोनों का बराबर योगदान है। परी भी दिन भर दादा दादी करती रहती थी। उनके घर की जान है परी। सुबह परी स्कूल जाए, शाम को मानसी उसे दूध पिलाकर पढ़ने बैठाती। पढ़ाई खत्म करके परी दादा दादी के साथ पार्क में जाती थी और फिर पूरी शाम उनके साथ खेलती रहती थी। नटखट परी सभी का मन मोह कर लेती थी। यूएस से सुरभि भी 2 महीने पहले ही सबसे मिलने इंडिया आई थी। वह भी अपनी भतीजी परी पर अपनी जान छिड़कती थी। उसका भी मन मोह लिया था परी ने। उधर मानसी की बहन माला भी एमएस कंप्लीट कर माला चिकित्सा बन गई थी और एक हॉस्पिटल में काम करने लगी। अपने साथ काम करने वाले डॉक्टर अमर को वो पसंद करती थी। दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। एक दिन मानसी की माँ का फोन मानसी के पास आता है। मानसी बेटा, एक खुशखबरी है। हाँ माँ, बताइए। अरे, माला के साथ काम करने वाले डॉक्टर अमर के घर से माला के लिए रिश्ता आया है। माला अमर दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। कल तू आ जाना। अमर के घर वाले माला को देखने आ रहे हैं। ठीक है माँ, मैं कल सुबह आती हूँ। मानसी समर व परी के साथ अपने मायके पहुँचती है। मानसी ने माँ के साथ मिलकर कुछ अच्छे से पकवानों की तैयारी कराई और कुछ बाजार से मंगवा लिया। शाम को अमर के परिवार वाले माला को देखने आ गए और सुगुन में कुछ रुपए माला को देकर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर रिश्ता पक्का कर दिया। दोनों के परिवार वाले बहुत खुश थे। अगले हफ्ते सगाई की तारीख पक्की हो गई। अमर के परिवार वाले 2 महीने बाद ही शादी की बात पक्की की। माला भी बहुत खुश, झिझकती, शर्माती, मंद मुस्कान लिए अपने में मगन परी को लेकर उधर उधर घूम रही थी। मानसी की माँ मानसी से बोली, चलो बेटा, कुछ शॉपिंग कर लाते हैं, फिर एक दिन पहले आ जाना, तब चलकर बसी हुई शॉपिंग कर लेंगे। ठीक है माँ। शॉपिंग के बाद मानसी समर के साथ अपने घर वापस चली आती है। सगाई के 2 दिन पहले ही अचानक राधा जी बाथरूम में नहाने जाती हैं। ना मालूम कैसे तेजी से धड़ाम की आवाज आई। मानसी दौड़कर जाती है तो देखी राधा जी जमीन पर पड़ी हैं। वह जल्दी से ऑटो करके उनको हॉस्पिटल ले जाती हैं। पता चलता है कि उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया है।
कई जगह सौठे भी आई है। समर भी घबराहट में ऑफिस से भागा भागा हॉस्पिटल पहुंच जाता है। राधा जी को प्लास्टर करवाकर मानसी व समर घर लाते हैं। मानसी उनकी सेवा में लग जाती है, उनको हल्दी वाला दूध, फल, दवा सब देती है। रात में दूध लेकर मानसी उनके कमरे में जाती है। राधा जी बोली, बेटा तुम कल मायके चले जाना। नहीं सासू माँ, मैं कल मायके नहीं जाऊंगी। अरे बेटा, माला की सगाई है ना। पर मम्मी जी, मैंने माँ को सब बता दिया है, वह सब मैनेज कर लेगी। पर बेटा, तुम्हारी एक ही तो बहन है। हाँ, पर मैं भी तो आपकी एक ही बहू हूँ। सुरभि दीदी भी इतनी दूर है, नहीं तो हम उनको बुला लेते। मेरे रहते हुए मैं ऐसी हालत में आपको छोड़कर नहीं जा सकती मम्मी जी। राधा जी चुप हो गई। अगले दिन फिर शाम को राधा जी बोली, अरे मानसी बेटा, तू 2 घंटे के लिए परी के साथ चले जाना। समर और पापा जी मुझे देख लेंगे। यह देख कुछ जरूरत पड़ी तो मम्मी जी। अरे बेटा, रोज रोज सगाई थोड़ी ना होती है। मानसी अनमनी मन से बोली, मन तो मेरा भी है, पर मम्मी जी आपकी तबीयत ठीक ना होने के कारण मेरा मन नहीं मान रहा है कि मैं कैसे जाऊं। और मम्मी जी, कोई शादी थोड़ी ना है, 2 महीने बाद शादी में तो 10 दिन पहले से जाकर मम्मी के साथ सारे काम भी करवाऊंगी और रहूंगी भी। अभी तो वहाँ ज्यादा कुछ काम नहीं है, सिर्फ कुछ लोग ही आ रहे हैं, मम्मी बता रही थी। तभी घर में प्रवेश करती पड़ोसन की गुप्ता आंटी दोनों की बात सुन लेती है और वह बोली, अरे मानसी बेटा। मानसी मुड़कर उनको देखते हुए बोली, नमस्ते आंटी जी, आइए बैठिए ना। अरे मानसी, तू समर के साथ चली जाना, इतनी देर के लिए मैं आ जाऊंगी। अपने दोस्त के साथ कुछ गप्पे भी मार लूंगी और कुछ जरूरत पड़ी तो देख भी लूंगी, कहकर आंटी जी हंस देती हैं। तब राधा जी बोली, ये सही रहेगा, हम दोनों सखी खूब बातें करेंगे। तुम समर सुकून से माला की सगाई में चले जाना। ठीक है मम्मी जी, कहकर मानसी भी होले से मुस्कुरा देती हैं और सिर हिला देती हैं। परेशानी के बावजूद इस घर में एक खुशनुमा बहार बह रही थी। आखिर क्यों ना हो, एक बहू के अपनेपन व सास की परवाह ने इस परिवार की खुशियों को हमेशा सजे जो रखा था। संयुक्त परिवार में भी आपस में खुशियों व एक दूसरे के दुख दर्द समझने, बांटने व दिल से रिश्तों की परवाह करने से घर एक स्वर्ग क्यों नहीं बन सकता है। दोस्तों, कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें सास और बहुओं को दोनों को एक दूसरे की दर्द और समस्या में उनका साथ देना चाहिए। चाहे बहू हो चाहे सास हो, किसी भी को अपनी सास व बहुओं को एक दूसरे को मिलजुल कर रहना चाहिए ताकि परिवार मिलके रहे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।